और प्रदेश में 5 नवंबर को ऑपरेशन ट्रैकडाउन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत अभी तक बड़ी सफलता मिली है। पूरे हरियाणा में 6000 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसी कड़ी में भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर के अहम जानकारी साझा की। हरियाणा पुलिस के द्वारा 5 नवंबर से ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान का आगाज किया गया था। अप्रत्याशित सफलता हरियाणा पुलिस को इस पूरी कवायद में मिली थी। कुल 5500 यानी 5500 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 1656 जी हां 1656 कुख्यात अपराधी हरियाणा पुलिस के द्वारा ट्रैप किए गए हैं। भिवानी में किस तरह की स्थिति रही है? हालांकि शुरुआत के दिन से ही लगातार जो अपराधी थे, चाहे हीनियस क्राइम के अपराधी थे या दूसरे अपराधी थे, वांछित अपराधी थे, तमाम को दबोचने के लिए पुलिस ने जी जान जुटा दी थी। किस तरह की स्थिति रही, कितने अपराधी पकड़े गए हैं, कितने मामले सॉर्ट आउट किए गए हैं, भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, अगर ऑपरेशन ट्रैकडाउन की बात करें, एक तरह से अधिकारी दावा करते हैं कि आशातीत सफलता मिली है। भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कितने आंकड़े अभी तक उपलब्ध हो पाए? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि सारे हरियाणा में संगठित अपराधियों के खिलाफ, संगठित गिरोहों के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था। उसी कड़ी में भिवानी जिला के अंदर हमने सभी थाना लेवल्स के ऊपर ऐसे अपराधी जो कि किसी भी हीनियस क्राइम में, वायलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी सूची तैयार की और उसके ऊपर फिर विभिन्न पार्टियों द्वारा रेड्स की गई। उसमें पुलिस के द्वारा करीब 309 आदमी ड्यूरिंग ऑपरेशन ट्रैकडाउन ऐसे क्रिमिनल्स पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए, जिसमें से 92 अपराधी वो हैं जो हत्या के प्रयास, संगठित गिरोह से संबंध रखना, गैर कानूनी हथियारों में डील करना, गैर कानूनी हथियार अपने पोजीशन में रखना और भी अन्य जो भी वायलेंट या फिर हीनियस क्राइम की श्रेणी में अपराध आते हैं, उसके तहत 92 क्रिमिनल्स को भिवानी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान अरेस्ट किया गया है। इसमें काफ़ी ऐसे क्रिमिनल हैं जो कि अगर बेल पे थे तो उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए हमने माननीय न्यायालय में अर्जी लगाई है। कुछ ऐसे क्रिमिनल थे जो कि गिरोह से संबंध रखते हैं और उनके खिलाफ इमीडिएटली किसी और केस में अगर अरेस्ट भी बकाया नहीं थी, तो इन 92 अपराधियों को गिरफ्तार करने के अलावा उन लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा उनकी हिस्ट्री शीट तैयार की गई है, ताकि उनके ऊपर निरंतर पुलिस की निगरानी रहे, लगातार उनकी चेकिंग रहे, उनके कार्यकलापों की जानकारी पुलिस के पास रहे, उनका किसके साथ उठना बैठना है, किस तरह के लोग इनके पास आते जाते हैं, ये सारी की सारी उनकी जो हिस्ट्री शीट खुलने के बाद जो एक चेकिंग की पुलिस की प्रक्रिया है, उसके तहत वो पुलिस के रडार पर रहेंगे। तो नटशेल में ये कह सकता हूँ कि भिवानी पुलिस के द्वारा बेहतरीन काम किया गया। ना केवल 92 ऐसे कुख्यात बदमाश अरेस्ट किए गए, इनमें से 3 ऐसे अपराधी थे जो कि मोस्ट वांटेड की श्रेणी में थे, जिनकी गिरफ्तारी के ऊपर 5-5 हजार रुपए का इनाम था। वो भी 3 क्रिमिनल इसमें अरेस्ट किए गए हैं। जाहिर सी बात है सर, और यूं कहिएगा कि एक बड़ी सफलता भिवानी पुलिस को। इसी जगह पर जब आपने अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कार्य ग्रहण किया था, उस वक्त हमने बात की थी इसी जगह पर, तो आपने प्रतिबद्धता जताई थी हरियाणा न्यूज के साथ कि जो अपराधी हैं, हालांकि ऑपरेशन ट्रैकडाउन 5 नवंबर से शुरू किया गया था, लेकिन उससे पहले आपने कवायद शुरू की थी। वो अगर उन आंकड़ों की अगर बात करें तो कितने अभी तक, जो पिछले 3 महीने के आंकड़ों की बात करें, कितने अपराधी अभी तक दबोचे गए हैं सर? देखिए, पिछले 3 महीने में विभिन्न केसेस के अंदर करीब 1300 से ज़्यादा अपराधी भिवानी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी किसी भी केस में पहले पेंडिंग थी। तो हमने यही टारगेट लिया कि जो हर्ट केसेस हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैं, जो एट्रोसिटीज़ के केसेस हैं, इन केसेस में गिरफ्तारी हम 48 घंटे के अंदर करेंगे। तो ये जो मुहिम चलाई गई, उसी मुहिम के अंदर जितनी भी पेंडिंग अरेस्ट थी, जितने भी या जो फर्दर कोई और केस हुए हैं, उन सब में करीब 1300 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ पिछले 3 महीने में जिला पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। जाहिर सी बात है सर, और अभी एक फरमान और जारी किया गया है पुलिस कप्तान के द्वारा कि गाड़ियां जो है वो, अगर गाड़ी पर कोई पुलिस लिखा मिलता है, जो प्राइवेट वाहन है, या इस तरह से कोई पुलिस की वर्दी या कोई कैब मिलती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसको लेकर भिवानी पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी? देखिए, पुलिस की एक बेसिक ड्यूटी है कि ना केवल इन अपराधियों को गिरफ्तार करे और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लेकिन सड़क के ऊपर भी जो किसी तरह की उद्दंडता है उसको बर्दाश्त ना करे। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा कारण है कि जिसके द्वारा किसी को सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके व्हीकल का दिया है, उसके अलावा आपने कोई भी ऐसी बात लिखने की जरूरत है। अब पुलिस महकमे से भी हो, अगर आपकी सरकारी गाड़ी है तो पुलिस उस पर लिखा जाएगा। गवर्नमेंट व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होता है, उस पर लिखा होता है गवर्नमेंट व्हीकल है ये। तो इस तरह की जो सड़क पे उद्दंडता है, या आप कुछ ऐसी अलग से छाप छोड़ना चाहते हैं कि जिसके चलते आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो,
तो मुझे लगता है वो गलत है। और जैसे डीजीपी सर ने कहा है, इस तरह के लोगों को भी हम टारगेट करेंगे, इनको निशाने पे लेंगे। सभी एसएचओस को इस बारे में डायरेक्शन दी गई है, ट्रैफिक इंचार्जेस को इस बारे में डायरेक्शन दी गई है कि हम जो हमारी चलानिंग की प्रक्रिया है उसमें इस तरह के लोगों पे स्पेशल नजर रखेंगे और उनके खिलाफ चालान किए जाएंगे। सुमित कुमार जी ने तो एक और कवायद शुरू की थी कि जो शराबी हैं उन शराबियों को पकड़ने के लिए अलग से एक वैन जो है जारी की गई है, उसकी क्या फंक्शनिंग है सर, और किस तरह से वो काम करेगी? जैसे कि मैंने बताया कि सड़क पे ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की प्राथमिक ड्यूटी में से एक है। तो उसमें एक भिवानी पुलिस के द्वारा एक डेडिकेटेड टीम तैयार की गई है इंस्पेक्टर रैंक के अंतर्गत, जिसमें कोई पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन का विषय नहीं रहेगा कि सिटी एरिया एसएचओ अपना एरिया देखेगा, सिविल अपना देखेगा। तो उनके अलावा एक ये सेंट्रल टीम तैयार की गई है जिसको एक बड़ा व्हीकल प्रोवाइड भी कराया गया है, और उनको मैसेज यही है कि जो भी किसी तरह की सड़क पे शराब का सेवन कर रहे हैं या उधड़ता कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ शाम को गाड़ी निकलेगी, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक उसकी पेट्रोलिंग रहेगी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के कार्यकलाप में मिले, उसके खिलाफ तुरंत वहीं के वहीं एक्शन ले। और ना केवल एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद बताया भी जाएगा, उनके परिजनों को बताया जाएगा कि आपके बच्चे इस तरह की उद्दंडता में इन्वॉल्व हैं, तो इनको आप संभाल कर रखें। हमारा मकसद केवल लोगों को सजा दे के धमकाने का नहीं है। सारा मकसद ये है कि ऑर्डर मेंटेन हो, ठीक आदमी अपने आप को सड़क पे चलते हुए सुरक्षित महसूस करे, और जिस तरह की उद्दंडता करने वाले बदमाश किस्म प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको जो उनका जैसा उनका अपराध है वैसे उनको सजा मिले। नशे को लेकर के पुलिस की किस तरह की प्राथमिकताएं हैं सर अभी, क्योंकि आपने ये भी प्रतिबद्धता जताई थी कि नशे की रोकथाम के लिए दिनों में हमने जो एरिया हमारे ज़्यादा अफेक्टेड थे वहाँ पे हमने मैसिव अरेस्ट किए हैं। जहाँ पे उनके सोर्स थे उन सोर्स को हमने अरेस्ट किया है। और इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि नशा एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो कि अकेले पुलिस का नहीं, समाज को इसमें साथ मिलके नशे की बुराई को मिटाना पड़ेगा। तो ना केवल एनफोर्समेंट हम करेंगे, हम जो लोग इस नशे के कारोबार में संलिप्त हैं ना केवल उनको अरेस्ट करेंगे, नशे के द्वारा उन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित की है उसको भी हम अटैच कराएंगे माननीय न्यायालय में दरखास्त लगवा के। इससे पहले हमने करीब 3 से 4 केसेस में उन्होंने जो भी संपत्ति नशा बेच के अर्जित की थी उसको हमने जब्त किया है, और माननीय न्यायालय में हमने उसको अटैचमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली है। अपराध जी एक तो हो गया विषय है। दूसरा विषय ये है कि जो लोग नशे का सेवन करते हैं वो एडिक्ट हो चुके हैं, तो एडिक्ट को हमने मेडिकल उपचार भी कराना है। तो वो उसके लिए जितनी भी हमारी एनकोड की मीटिंग जो सरकार के द्वारा एक बेहतरीन स्कीम चलाई जा रही है, ये सभी विभाग इसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं। तो ऐसे एडिक्ट्स की पहचान करके उनका जो डिस्ट्रिक्ट में जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर हैं उनके साथ उनको ओपीडी के लिए भेजा जाता है और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तीसरा विषय ये है कि आम जन को इस बारे में जागरूक किया जाए, खासकर युवा को जागरूक किया जाए कि नशा केवल और केवल एक गर्त की तरफ जाने का रास्ता है। और जैसे कि पहले कई बार हमारी बात इस विषय में हुई है कि हरियाणा तो अपने फौजियों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने शूरवीरों के लिए मशहूर है, तो नशा तो ना हमारी संस्कृति में था और ना आगे होना चाहिए। उसी चीज़ को आगे मेंटेन रखेंगे। नशा बेचने वाले के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी होगी, नशा पीने वालों का इलाज भी कराएंगे, और समाज भी इस बात के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड जो एजुकेशन का काम है वो भी करेंगे। ट्रैफिक को लेकर के एक अपने प्रयास शुरू किए जाने की बात कही गई है सर। एनक्रोचमेंट बेहद जो है सड़क किनारे लगता है, इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, भीड़ भाड़ का लोगों को सामना करना पड़ता है। उसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाए? देखिए, ये हमारा प्लान था कि त्यौहार के सीजन से पहले हम जो जिला में ट्रैफिक की व्यवस्था है इसको सुधारें। तो इसके चलते अलग अलग एरिया के व्यापार मंडल के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो कॉमन सहमति ये बनी कि कम से कम फुटपाथ के ऊपर हम किसी तरह की रेहड़ी या वहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि पुलिस लोकल म्यूनसिपल टीम के साथ मिलकर उनका सामान वहाँ से उठाए और उनको आगे के लिए मना करें, लेकिन हमने इसको एक स्टेप आगे ले जाके ये किया है कि हम व्यापार मंडल के साथ ही इनिशियल ड्यूटी लगाएं कि वो अपने सभी साथियों को बुला के ये इंश्योर करें कि बाहर किसी तरह की एनक्रोचमेंट वो अलाउ नहीं करेंगे। एक बार उन सबको निर्देश दिया गया है, उनकी मीटिंग उनके साथ लोकल एसएचओ लेवल पे की जाएगी। एक वक्त के बाद फिर एनफोर्समेंट की नौबत आएगी तो वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, तब सख्ती भी की जाएगी, और वहाँ से जो एनक्रोचमेंट के जो प्रयास किए गए हैं, जिसने एनक्रोच कर रखा है उसको वहाँ से उठाया भी जाएगा, खदेड़ा भी जाएगा। आखिरी प्रश्न सर, क्योंकि अभी फोग जो है, डेंस फोग भी होगी, इस तरह के मौसम में जो है कहीं न कहीं हादसे होते हैं, हादसों को न्योता देता है इस तरह का मौसम। पुलिस जो है रिफ्लेक्टर टेप की बात करे, अंदर सड़कों पर मार्किंग की बात करें, वाइट पट्टी की बात करें, और कुछ पशु जो है इस मौसम में इस तरह से वो भी हादसों के सबब बनते हैं, कारण बनते हैं। ऐसे में पुलिस किस तरह से आगे काम करेगी?
देखिए, ट्रैफिक का विषय भी बिल्कुल नशे के विषय की तरह बिल्कुल 3 ईज पे डिपेंड करता है। एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन। एनफोर्समेंट पुलिस लगातार चालान इशू कर रही है, लोगों को समझा रही है। एजुकेशन के लिए भी अभी पिछले महीने भी स्कूल में हमने ट्रैफिक क्विज के ऑर्गेनाइज किया है। तीसरा आ जाता है कि भाई कि जो आपने ये सड़कों पे बात की, इंजीनियरिंग के लिए भी हमारी लगातार जो मंथली मीटिंग डिप्टी कमिश्नर की लीडरशिप में जो हमारी ट्रैफिक को लेकर होती है, उसमें ये सारे इंजीनियरिंग के विषय भी हम ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पे अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग फॉल्ट है, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक बात रही फोक के दिनों में रिफ्लेक्टिव टेप्स की या फिर जो रिफ्लेक्टिव लाइट्स की लगाने की, तो इन दोनों में जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि फसल कटने के बाद तूड़ी के व्हीकल सड़कों पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और रात के समय इनके साथ दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर उन सड़कों पे जहाँ पे लाइटिंग कम है। तो इनके लिए हमने एक ये ट्रैफिक एसएचओ को और सभी एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि जहाँ जहाँ से ये तूड़ी के व्हीकल इनिशिएट होते हैं, जो चलते हैं, वहीं पे जाके इनके ऊपर, इनके चारों तरफ ना केवल उचित मात्रा में रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाए, इनके रिफ्लेक्टिव लाइट्स भी इन पे लगाए जाए, ताकि जो पीछे चलने वाला व्हीकल है इस स्लो मूविंग व्हीकल को आइडेंटिफाई कर पाए, टाइमली देख पाए और दुर्घटना से जितना भी बचाव हो उसके बचाव किया जा सके। ऐसे में अगर इस तरह से कोई लापरवाही बरती जाती, क्योंकि 2-3 रोज पहले भी इस तरह का हादसा हुआ था, 2 लोगों की जान गई थी लोहारू क्षेत्र में, तो क्या उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा? देखिए, हादसा होने के बाद तो वो अपराध की श्रेणी में है। अपराध पे तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। जो दोषी, जिसकी लापरवाही है या जिसने जो भी जिस तरह का अपराध किया है, उसको उस मामले में अरेस्ट किया जाता है। विषय ये है कि वो नौबत ना आने दी जाए। लोगों को बिल्कुल अगर कोई भी ट्रैक्टर मालिक ये बात समझ ले कि उसकी इस गाड़ी के ओवरलोड होने से और लोगों की जान को खतरा है, तो वो जो भी एफर्ट्स बेस्ट कर पाए, ये बात सोच के कि जिसके साथ भी दुर्घटना होती है उसके लिए बहुत ही दुखदायी घटना उसके लिए है। तो ये सामूहिक प्रयास से ज़्यादा चीज़ें होंगी। केवल एनफोर्समेंट अकेला काम नहीं है, एनफोर्समेंट के साथ साथ एजुकेशन और इंडिविजुअल की अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि वो भी एक बढ़िया नागरिक की तरह सड़क पर अपना व्यवहार रखे, अपने व्हीकल को रात्रि के टाइम लोग उसको सपोर्ट कर पाएँ, इसकी सारी व्यवस्था रखें। बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार जी, साफ तौर पर प्रतिबद्धता इसी जगह पर 3 महीने पहले जताई थी, अपराधी जो है वो उनका अब यहाँ कोई बसेरा नहीं होगा। वही उसी कड़ी को निर्वहन करते हुए, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने न केवल अपराधियों की धर पकड़ जो है वो जारी रखी थी। 1350 से ज्यादा अपराधी उस वक्त दबोचे गए। इसके अलावा जब ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया गया, उस वक्त भी अपराधियों की धरपकड़ तेज की गई थी। 309 अपराधी ऐसे गिरफ्तार किए गए, दबोचे गए। 92 अपराधी जो कि हिनियस क्राइम के थे, जो कि कुख्यात अपराधी थे, उनको भी दबोचा गया है। यही नहीं, 3 मोस्ट वांटेड बदमाश, इनामी बदमाश, उनको भी दबोचा गया है। साथ ही साथ संदेश देने का प्रयास किया गया है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई किसी तरह से सड़कों पर हुड़दंग कोई दूसरा शख्स करता हो। इसके अलावा फोक के मद्देनजर दूसरी व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही गई है। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी भिवानी पुलिस पूरी तरह से कृत संकल्प है। इस तरह की प्रतिबद्धता भिवानी पुलिस कप्तान के द्वारा जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।